क्या पढ़ना हम लोग को? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को मतलब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही हमें देखना है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये समझ चुके हैं कि जो अवतल दर्पण है, जो हमारा अवतल दर्पण है, वो किसी भी वस्तु का या तो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है या काल्पनिक बना सकता है। लेकिन जब वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा तो वस्तु से क्या बनाएगा? बड़ा बनाएगा। सीधा तो काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब है सीधा होता है, ठीक है। क्या बनाएगा? सीधा बड़ा बनाएगा, ठीक है। वह वास्तविक में कभी क्या कर सकता है कि वस्तु के बिल्कुल बराबर बना सकता है, ठीक। या वस्तु से बड़ा भी बना सकता है या वस्तु से छोटा भी बना सकता है। तो ये सब गुण होते हैं किसमें? अवतल दर्पण के। तो हम उसे आज समझेंगे किरण आरेख के द्वारा। किसके द्वारा? किरण आरेख के द्वारा, सही है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक बनाते हैं अवतल दर्पण, सही है। ध्यान समझना, समझ लोगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। हाँ तो वो रट्टा मारते रहोगे, फिर हमारी गलती नहीं है, सही है ना। ये क्या है? ये पीछे क्या किया गया है? पेंट। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलई करना बोलते हैं, रजतित करना बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिल्वर्ड। क्या बोलते हैं? सिल्वर्ड। देखो पहले करते क्या है कि सुनो, ये तो एक दर्पण है। दर्पण किसका होता है? कांच का। किसका होता है? कांच का। कांच के तो हम लोग आर पर देख सकते हैं ना, देख सकते हैं ना, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं कि कांच के, जैसे मान लो कि ये कांच हो गया, ये क्या हो गया? हम इसके आर पर देख रहे हैं। तो पहले क्या करते हैं कि सिल्वर से पेंट कर देते हैं। किससे? किससे करते हैं पेंट? सिल्वर से पेंट कर देते हैं। सिल्वर से पेंट कर देते हैं। किससे पेंट करते हैं? सिल्वर से, सही है। सिल्वर से पेंट करने का मतलब समझो कि जो सिल्वर है ना, ये लाइट का एक बहुत अच्छा क्या है? प्रवर्तक है। सिल्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। क्या है? सिल्वर लाइट का एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, इसीलिए हम क्या करते हैं? सिल्वर से पेंट करते हैं। किससे करते हैं पेंट? सिल्वर से। और चूंकि वो सिल्वर में खरोंच ना लगे, वो सिल्वर खराब ना हो, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि लेड ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं। किससे? लेड ऑक्साइड से पेंट करते हैं। किससे करते हैं? लेड ऑक्साइड से। किससे? लेड ऑक्साइड, PbO, है ना। समझे? यहाँ पे तुम्हें दो चीज बताया। एक कि हम कांच के पीछे क्या करेंगे? सिल्वर से पेंट। सिल्वर से क्यों पेंट करेंगे? अच्छा प्रवर्तक है। लाइट का क्या है वो? अच्छा। जितनी लाइट आएगी सबको क्या कर देगा? प्रवर्तित कर देगा। तब ना सुंदर सुंदर फोटो बनेगा। अगर लाइटों उचरा लेगा तो करिया फोटो बनेगा, फोटो धुंधला बनेगा, मध्यम बनेगा, ठीक है। बुझा रहा ना। इसलिए हम क्या करते हैं? सिल्वर से पेंट करते हैं कि सिल्वर क्या है? क्या है? अच्छा प्रवर्तक, गुड रिफ्लेक्टर। किसका? लाइट का। अब उसको बचाने के लिए क्या करते हैं? लेड ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं, जो सिल्वर को खरोंच से बचाता है। क्या करता है? सिल्वर को खरोंच से बचाता है। यही किया गया। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में सिल्वर्ड करना। सिल्वर्ड हिंदी में बोलते हैं कलई या रजतित करना। कलई करना या रजतित करना। समझ गए बात? यहाँ देखिए, ये है आपका दर्पण अवतल। ये क्या है? मुख्य। यहाँ क्या होता है? ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव। और यहाँ क्या होता है? और फिर इसी से बराबर दूरी पर क्या होता है? ये बात पता ना, जितनी दूरी इसकी होती है उतनी दूरी इसकी। अब समझो इस चीज को। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको आधा आधा भाग में बांट लेते हैं। कितने भाग में? तो इसको आधा करेंगे तो एक भाग यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ ना, बनेगा। फिर ये पूरा हो गया, फिर इसका आधा यहाँ होगा, फिर ये पूरा हो गया। अब इसका आधा फिर यहाँ होगा, और इसके बाद क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। देखो दिख रहा है ना सब यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? सबसे पहले हम वस्तु को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको अभी इग्नोर कर दो। इसको क्या कर दो? इग्नोर कर दो, ठीक है। इसका केस स्पेशल है, तो लोग इसको थोड़ा अंत में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम यहां से समझो। इसको हम करते हैं पहला। क्या करते हैं इसको? इसको करते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं। समझ रहे बात मेरी?
समझ लो पक्का। एक चीज समझो यहाँ पे, देखो अगर हम किसी वस्तु को सबसे शुरू में रखेंगे तो फोटो सबसे लास्ट में बनेगा। बुझ रहे हो? एकदम ध्यान समझो, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अगर हम किसी वस्तु को, देखो मैं पहले बता दिया कि इसको अभी से दिमाग मत रखना, इसको कर दो कवर, इसे हाइड करके रखो, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना अभी। उसके लिए हम लोग स्पेशल केस पढ़ेंगे। हाँ बस फोकस से शुरू करते हैं हम लोग। 1 नंबर, ठीक है। तो अगर हम किसी वस्तु को सबसे शुरू में रखेंगे तो फोटो सबसे लास्ट में बनेगा। सबसे लास्ट में क्या है? बहुत बढ़िया, क्या है सबसे लास्ट में? अनंत। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को अगर हम फोकस पर रखते हैं तो इसका फोटो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? एक बात हमको बताओ, जो फोटो अनंत पर बनेगा वो छोटा हो कि बड़ा होगा? तुमको लौकेगा? लौकेगा? अनंत पर होगा तो बहुत दूर होगा तो लौकेगा? बताओ, इतना बड़का तारा हती दिखता है तो तुम्हारा फोटो हती चुकी दिखेगा? गायब हो जाएगा। बुझ रहे हो ना? तो छोटा हो कि बड़ा होगा? क्या होगा? बड़ा में भी क्या? बहुत बड़ा। बड़ा में भी क्या? बहुत बड़ा। बुझा रहा है? तो बस हो गया वो क्लियर कि यदि वस्तु को अवतल दर्पण में हम फोकस पर रखते हैं, क्या रखते हैं? फोकस पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा होगा, और वास्तविक होगा। उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब मतलब उल्टा प्रतिबिंब। वास्तविक मतलब उल्टा। बुझ गए? चलो, तो एक शुरू का लास्ट, तो 2 नंबर का सेकंड लास्ट, 3 नंबर का 3 नंबर, 4 नंबर का कहाँ आ जाएंगे? बुझ रहे हो? एकदम ध्यान से आ जाओ, एकदम क्लियर। यहाँ रहेगा तो फोटो कहाँ बनेगा? लास्ट में। यहाँ रहेगा तो सेकंड लास्ट। तो क्या है सेकंड लास्ट? बताओ जल्दी। अनंत और अनंत, बहुत बढ़िया। अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में, ठीक। अगर यहाँ रहेगा तो सी पर रहेगा तो थर्ड लास्ट क्या है? खुद सीए है। चेक करो, थर्ड लास्ट क्या है? सीए है। सी है ना? तो यदि वस्तु रहेगा वक्रता केंद्र पर तो फोटो कहाँ बनेगी? वक्रते केंद्र पर। सही बात है। चलो, अब वस्तु भागेगी इधर, आप फोटो भागेगा इधर, ही ना हुआ? देख रहे हो ना? पहला था तो लास्ट था, ये सेकंड हुआ तो ये सेकंड लास्ट हुआ, ये थर्ड हुआ तो भी थर्ड हुआ, अभी 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड। बहुत बढ़िया। ये अगर सेकंड लास्ट इधर से होगा तो सेकंड, ये फर्स्ट से सेकंड हो जाएगा। अगर लास्ट में 5 पे गया तो फोटो कहाँ बन जाएगा? फर्स्ट पे। बस गजब, गर्दा उड़ा दिया तुम लोग तो यार, तुम गर्दा उड़ा दिए सब। बुझाया? दिमाग में बैठा? रट्टा मारोगे बड़ा फंस जाओगे। इसलिए बताओ एक बार अपनी भाषा में, अगर हम वस्तु को रखते हैं फोकस पर तो फोटो कहाँ बनेगा? देख के बताओ। फोटो कैसा होगा? बहुत बड़ा। अच्छा, बहुत बड़ा से पहले क्या होता है? बड़ा। अब बड़ा से पहले क्या होता है? बराबर। अब बराबर से पहले क्या होता है? और छोटा से पहले क्या होता है? बहुत छोटा। बुझा रहा है? तो यही वस्तु भी, प्रतिबिंब भी अपना रूप बदलेगा, प्रतिबिंब में से अपना रूप बदलेगा। बुझा रहा है? बुझा रहा है ना? बुझा रहा है? प्रतिबिंब में से अपना रूप बदलेगा। तो बताते रहना, सब बतलाना, आकारों बतलाना, वास्तविकों बतलाना, ठीक है? कहाँ बनेगा यह बतलाना, ठीक है? रट्टा नहीं मारना है, एकदम समझ के पढ़ना है, कॉन्सेप्ट में पढ़ना है, ठीक है? चलो, क्यों कॉन्सेप्ट में पढ़ना है? कॉन्सेप्ट क्लास हाँ, बताइए वस्तु कहाँ रखा जाएगा? अगर वस्तु को रखेंगे फोकस पर तो फोटो कहाँ बनेगा? फोटो कैसा होगा? वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? सीधा होगा कि उल्टा होगा? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। सीधा कोई चांस नहीं है। ये क्लियर? अगर वस्तु को रखेंगे एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में, तो फोटो कहाँ बनेगा? अरे नाम बताओ, किसके बीच में?
सी और अनंत के बीच में। फोटो कैसा होगा? बड़ा बड़ा होगा। वास्तविक काल्पनिक? सीधा कि उल्टा? उल्टा। बहुत बढ़िया। दो क्लियर। अब वस्तु कहाँ चली जाएगी? सी पर बताओ। तो अगर वस्तु को रखेंगे हम वक्रता केंद्र पर तो फोटो कहाँ बनेगी? ठीक। आज छोटा होगा कि बड़ा होगा कि बराबर होगा? बराबर होगा। वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? सीधा कि उल्टा होगा? चलो अब वस्तु कहाँ जाएगी? अरे क्या है 4 नंबर? सी और अनंत के? सी और अनंत के बीच में। तो अगर वस्तु रखते सी और अनंत के बीच में तो फोटो कहाँ बनेगा? ना बाबू, ए यहाँ है अभी। कहाँ आएगा? एफ और सी के बीच में। यह फोटो कैसा होगा? छोटा होगा। वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? सीधा कि उल्टा होगा? हाँ, उल्टा। बहुत बढ़िया। अब वस्तु कहाँ चला जाएगा? तो अगर वस्तु होगा अनंत पर तो फोटो कहाँ बनेगा? यह फोटो कैसा होगा? बहुत छोटा। बहुत छोटा है ना। और सीधा कि उल्टा? उल्टा होगा। इसको बोलते हैं हाईली डेमिनाइज्ड। क्या बोलते हैं? हाईली डेमिनाइज्ड। और इसको बोलते हैं हाईली इनलार्ज्ड या इनलार्ज्ड। क्या बोलते हैं? इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड का मतलब बहुत बड़ा और डेमिनाइज्ड का मतलब बहुत छोटा। और हाईली डेमिनाइज्ड लगे तो और छोटा, मतलब बहुत छोटा। सोचो ना कि जो वस्तु अनंत पर होगी वो कितनी बड़ी होगी? बहुत बड़ी होगी। और उसका फोटो अगर इतना बड़ा भी बनता है तो कंपेयर करो तो उसके तुलना में कितना छोटा होगा ये? मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि एक पहाड़ के पास अगर सरसों का दाना भुला जाएगा तो बताओ तो पहाड़ में सरसों का दाना में कितना अंतर होगा? लेकिन एगो छोट सा आंकड़ के पास और सरसों दाना गिर जाएगा तो तब कितना अंतर होगा? बहुत बड़ा। अवसर कम हो जाएगा ना। एगो बड़का सरसों का दाना का छोटका सरसों का दाना अगर एक जगह गिर जाएंगे तो और ही कम हो जाएगा। बुझा रहा ना? यही चीज हो रही है हाँ कि मतलब कि अगर मान लो कि अगर बड़का चीज है, बड़का चीज का फोटो और हती चीज बना है तो उसके तुलना में क्या है? उसके कंपेयर में क्या है? कंपेरिजन में ये बहुत छोटा है। ये बुझ गए? पक्का? सही है ना? तो यही चीजें हैं हम लोग को पढ़ना है। तो ध्यान दो, वस्तु को कहाँ रखेंगे हम लोग? सबसे पहले कहाँ रखेंगे? नहीं, अब हम शुरू करते हैं अपने शुरू से। तो अगर जब वस्तु को हम रखते हैं ध्रुव और फोकस के बीच, यार ना मैंने बताया था कि स्पेशल केस है ना। जब वस्तु को रखेंगे ध्रुव और फोकस के बीच तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा होगा और काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। अब इसका अगर फोटो बनाना, देखो कैसे इसका फोटो बनेगा। देखो दिख रहा है ना? यहाँ तक दिख रहा है ना? देखो ये हो गया हमारा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है। ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा केंद्रक। सही है। यहाँ हम रख दिए वस्तु को, रख दिए। हमने पढ़ा है कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। जो दोनों किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटेंगी या कटते हुए प्रतीत होंगी वहीं पे बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। अगर वो कट गई तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक, अगर कटते हुए प्रतीत हो रही है तो प्रतिबिंब होगा काल्पनिक। ये हम लोग पढ़े हैं। चलिए, तो पहला क्या करते हैं कि पहले को हम यहाँ से अगर हम ऐसे सीधा करेंगे तो इधर घूम के इधर आएगा। मतलब पढ़े ना कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो परावर्तन कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से गुजरेंगी। पहला काम आ गया, इसीलिए पढ़ाए थे बबुआ, बेकार में कुछ नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है। अब समझिए दूसरा, अगर दूसरी किरण अगर वक्रता केंद्र की दिशा में आएगी तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो वक्रता केंद्र तो दर्पण में क्या होता है? बोल दो। जा भक्चन सब लंब होता है। वक्रता के दर्पण पे क्या होता है? इसे जो किरणें जाएंगी फिर वो वापस चलो, तो इसलिए ये ऐसे गुजर के निकल जाएगी, ऐसे गुजरते हुए। हाँ, ऐसे ही ये गुजर के वो कोई को क्या हो गया?
गुजर जाएंगे, गुजर गई। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ दूरी कम है कि ज़्यादा है? यहाँ दूरी, यहाँ दूरी, यहाँ दूरी, यहाँ दूरी, यहाँ दूरी, यहाँ दूरी, आगे। अब अगर ये आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते चली जाएंगी तो क्या इसकी दूरियाँ कम होगी, बढ़ती चली जाएंगी? तो या कभी किरणें कभी मिलेंगी? और जब तक किरणें नहीं मिलेंगी क्या प्रतिबिंब बनेगा? तो गलत हो रहा है ना। लेकिन प्रतिबिंब तो बनना चाहिए ना, दर्पण के सामने है तो प्रतिबिंब तो बनना चाहिए ना। तो इसलिए अब ये किरणें हमें ऐसा हम करते हैं, हमें लगेगा कि ये किसी दूर के पीछे के बिंदु से ऐसे आ रही है। इसको भी ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा ये भी पीछे किसी बिंदु से आ रही है। देखो तो क्या ये कट्टी प्रतीत हो गई? तो जहाँ पे कट्टी प्रतीत होती है वहाँ पे क्या बनता है? प्रतिबिंब। और जो कट्टा प्रतीत होता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है? तो अगर ये ए और ये बी है तो ये क्या होगा? ए डैश। ये क्या हो जाएगा? बी डैश। देखो तो वस्तु भी ऊपर और फोटो भी, तो इसको बोलते हैं सीधा। क्या बोलते हैं इसको? सीधा। वस्तु छोटा है कि फोटो से छोटा है? अब फोटो लिखवा है ना कि यदि हम क्या करते हैं कि वस्तु को रखते हैं P और F के बीच तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे। छोटा कि बड़ा? वास्तविक की काल्पनिक? सीधा कि उल्टा? कंफर्म। पहला कंडीशन का फोटो ये था, पहले कंडीशन का फोटो ये था। सही है, बनाइए पहला फोटो। अब दूसरा वस्तु कहाँ रहेगा? देख लो यहाँ पे कहाँ चलाएगा? फोकस पर। कहाँ जाएगा? याद है ना कि एक मतलब कंसेप्ट है मैथ का कि अगर जो किरणें समांतर होती हैं वो कभी नहीं मिलती हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि वो किरणें अनंत पर जाकर मिलती हैं। क्या मिलती है? तो जो किरणें समांतर में कहाँ जाकर मिलेंगी? अनंत पर। कहाँ मिलेंगी? चलो ये बात याद रखना। देखो तो यहाँ दिख रहा है ना। चलिए ये हो गया हमारा एक प्यारा सा, और हम इसको कर रहे हैं पीछे से कलई, अंग्रेजी में सिल्वर। पहले क्या किसका लेयर मारते हैं, फिर उसके बाद रेड लेड ऑक्साइड का। किसका? बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? वस्तु को कहाँ रख दिए? अब एक बात बताओ, फोकस पर पहली जो है जाएगी कहाँ? ऐसे जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जा रही है ना। तो प्रवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? देख लो कितना प्रेशर लगाते हैं हम। सही है, तो गया टकरा कर निकल गया। सही बात है। चलिए बहुत बढ़िया। और दूसरी किसकी दिशा में? वक्रता केंद्र में। तो वक्रता केंद्र दर्पण में लंब होता है, जैसे जाएगी वैसे ही। चलो अब बताओ, ये दोनों देखो ध्यान से, ये समांतर लग रही है कि नहीं लग रही है? तो ये किरणें हैं समांतर। क्या है ये किरणें? समांतर। तो समांतर किरणें कहाँ के मिलती हैं? अनंत पर। बुझा गया? हाँ, मजा आया क्या? हाँ, ए बकवा मिलेगा, अनंत पर जाके मिलेगा। हाँ ठीक है। ऐसे ना बतलाया कि जो किरणें होती हैं समांतर, ऐसी मान्यता है कि वो कहाँ जाके मिलती हैं? अनंत पर। तो क्या देखोगे कि यदि वस्तु जो है अगर फोकस पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यह प्रतिबिंब कैसा होगा? बहुत बड़ा, इनलार्ज। कैसा कैसा होगा? इनलार्ज। ठीक है ना। उल्टा कि सीधा? देख रहे हो वस्तु कहाँ है? कहाँ? ऊपर के नीचे। लेकिन फोटो कहाँ बन जा रहा है? तो उल्टा नहीं हो गया? हो गया ना उल्टा। यही उल्टा का मतलब था। बनाओ दूसरा फोटो। अब वस्तु कहाँ से जाएगी? बीच जाएगी ना। तो अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ जगह बाकी है ना। देखो दिख रहा है ना। बना सकते हैं इसको। चलिए तो देखिए, दिख रहा है ना? देख लो ध्यान से, साफ साफ दिख रहा है ना। खाली बोल करिया है।
तो यहाँ ध्यान दो। वस्तु को कहाँ रखा गया है? इसके बीच में रखा गया ना। चलिए, तो पहला हम किरण लेते हैं क्या? मुख्य अक्ष के। तो जो किरणें होती है मुख्य अक्ष के समांतर, वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं। ठीक है, देखा, इसीलिए पढ़ा दिए थे उसको पहले ही। और दूसरा लेते हैं केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण पर किसी भी बिंदु पर लंबे होगा वो। इसे जो किरणें जाएंगी वो पुनः वापस आ जाएंगी। ठीक, अब इसको थोड़ा आगे की ओर बढ़ाओ ना। वो अपने अगर जहाँ अगर मिले के मन होई तो मिल लिए, ना मिले के मन हो तो ना मिले। एक और टेंशन तू मत लो। ठीक है, हाँ, मिल गया ना। तो अब देखो, ये तो वक्रता केंद्र है, यहाँ पे मिला है ना। इसके बाद क्या होता है इधर? तो देखो, जब वस्तु को हम रखते हैं, ये हमारा वस्तु ए था, ये हमारा बी था, तो अब ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा ए डैश। बुझा रहा है? हाँ, देखो तो सीधा एक उल्टा है। ठीक है, चश्मा लगवा लो टीन के। बताओ, वस्तु छोटा है कि प्रतिबिंब छोटा है? छोटा है ना। सीधा एक उल्टा है? उल्टा है ना। हाँ, उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक। तो इन्हें लिखवाए थे कि जब वस्तु को हम एफ और सी के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनता है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, अब वस्तु से बड़ा होता है। चेक कर लो, बड़ा है ना, लेकिन बहुत बड़ा नहीं ना है, हाँ बहुत बड़ा बनने जा रहा है। ठीक, बुझा रहा है? दो हुआ, आ गया। अब बताओ वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? अब वस्तु कहाँ रखा जाएगा? सी पर। कहाँ रखा जाएगा? देखो तो यहाँ जगह बाकी है, लिख सकते हैं यहाँ तक। चलिए देखिए अगला, अब वस्तु को हम रखते हैं कहाँ पर? सी पर। ये किरण आरेख याद रखिएगा, बनाने के लिए एगो बोर्ड में कभी कभी चला आता है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में कभी कभी बनाने के लिए चला आता है। हाँ, ऐसा दे देगा कि वस्तु को यहाँ रखा गया तो फोटो कहाँ बनेगा, बनाइए। इसलिए ध्यान से, मजा से पढ़ा रहे हैं तो मजा से याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, रख दिए वस्तु को। वस्तु को कहाँ रख दिए? देखिए, तो पहली किरण कहाँ से गुजरेगी? तो कहाँ से गुजरेगी? गुजर गई, कैसे गुजरी? अब बताइए, अब सी पर आकर सी पर तो नहीं बना सकते हम लोग। कैसे जाएगा सी पर से सी पर? नहीं जा सकता। तो हम लोग और 4 को पढ़े थे ना, तो 4 गो में से तो एगो तो कह रहा था कि फोकस से, तो फोकस से हो गया, एगो खुद मुख्य संदूक तो हो गया, तो बचा कौन? बता जरा, हम जान तुम लोग का पढ़े ना रे बको। ध्रुव वाला बच गया है। तो अब जो किरणें हैं वो जाएंगी ध्रुव के दिशा में, इसलिए किरण आरेख जानना बहुत जरूरी था। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर कोई भी किरण ध्रुव की दिशा में आपतित होती है तो I बराबर R बनाते हुए सीधा वो परावर्तित हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो पूरा चुचिया जा रहा है। उसको साफ कीजिए, नेट का निकले। हो गया। चलिए, तो ये यहाँ पे मिल गई। तो ये ए और ये बी था, अब ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा। देखो तो वस्तु कहाँ था? अब फोटो भी कहाँ बना? बक्सा के अंदर पर। अब हाथ से मिला दिया तो इधर कट गया थोड़ा मोड़ा। अब उतना माइंड मत करना सब, ठीक है? जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है?
हो गया। यहाँ पे क्या होगा एफ और यहाँ क्या होगा सी। अब जो है किरणें कहाँ से आएंगी, अनंत से। अनंत से कैसी किरणें आती हैं, समांतर। कैसी किरणें आती हैं, समांतर। कैसी किरणें आती हैं, समांतर। ठीक है, हो गया। ये अनंत से आ रही हैं किरणें और कहाँ कट गई, फोकस पर। सही है, तो यहाँ पे लिखते हैं ए डैश, यहाँ लिख देते हैं बी डैश। ये किरणें आई, ये किरणें गई। हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और यह प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, हाईली डेमिनाइज्ड होता है। क्या होता है, हाईली डेमिनाइज्ड होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। कोई दिक्कत, ये था प्रतिबिंब का आरेख। कोई दिक्कत, जो इम्पोर्टेंट है इसमें से एक कोई क्वेश्चन जरूर चला आता है, इसलिए फोटो बना लीजिए। ठीक है, चलिए अगर अच्छा लगे तो लाइक कोई कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ हम फैला दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और अगर ऑफलाइन पढ़ना हो तो कंसेप्ट क्लासेज बाय एम पटेल से कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फ़ोन करके बात कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।